ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ 28 ਜੁਲਾਈ 2024 ਬਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੇ ਦਬਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੀਜ ਸਿੱਟਣਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਂ ਵਾਵਣੀਆਂ ਨੇ ਤੋ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਹੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਧੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬੀਜ ਪਾ ਲਈਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਇਨਫੋਰमेशन दसो ना की हाल है आज। जी हाफिज अब्दुल भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो जबकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक होती है। जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है हम डाटा कलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी हिंदुस्तान सरजमीन में कोई सही नहीं है कि वहाँ पे हम जाएं और ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। और जो आप कह रहे हैं कि हमें हरीके हेड वर्क्स या इंडियन डैम्स का ज़्यादा इल्म है, उसका इंसार जो वहाँ से आने वाला जो डाटा वही होता है। जबकि आपके पास जो ज़राए हैं और आपके पास जो मालूमात हैं वो आप बिल्कुल ज़मीनी होती हैं, आप देख रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे पानी का उतार चढ़ाव कितना है। तो जबकि आज मैं तकरीबन 1 माह बाद आया हूँ दरिया सतलुज पे और यहाँ पे जो सूरत मैंने देखी है वो बहुत ही हौसला अफजा है कि इस वक्त 28 तारीख बरोज़ इतवार आज सतलुज के अंदर पानी जो है वो 0 क्यूसिक है। आप गूगल पे देखेंगे चाहे जितना मर्जी दादो शुमार आए ये पानी खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा। ठीक है, ये बिल्कुल हम दरिया का जो तीसरा हिस्सा क्रॉस करके इसका दूसरे किनारे के पास आ चुके हैं। ये 50 फुट के दूर इसका दूसरा किनारा है। तो यानी कि दरिया के अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि हमें जो आदादो शुमार मिले हैं वो ये हैं कि इंडियन डैम जो खाली हैं। तो लेकिन आज से 2 दिन पहले मैंने देखा है कि कुछ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस ने ये खबर शाया की थी कि मनाली जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है वहाँ पे क्लाउड ब्लास्ट हुआ है और यानी वो पोंग के अंदर कोई सैलाबी रेले आए हैं। हाँ ऐसा हुआ है, वहाँ पे मामूल की बात है। मनाली हिमाचल प्रदेश के अंदर क्लाउड ब्लास्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई नई बात नहीं है। 25-30 हज़ार क्यूसेक पानी का वो सिर्फ रेला था जिसने अर्बन फ्लड पैदा किया और वो पोंग डैम के अंदर आ गया, जिससे पोंग डैम के अंदर चंद इंच कुछ 6 इंच का इजाफा हुआ होगा। पोंग डैम अभी तकरीबन कुछ 70 से 80 फुट खाली है और इतना ही बागड़ा डैम खाली है जिसे भरने के लिए अभी हज़ारों क्यूसेक पानी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे 2 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी आए तो तब जाके सतलुज के अंदर कोई सैलाबी सूरत बनती नजर आती है। आप ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त तक जो हमें जो डाटा वहाँ से मिला है बागड़ा डैम का और पोंग डैम का, अगर हम देखें तो 80-80 फुट दोनों डैम जो खाली हैं, उन्हें भरने के लिए बड़ी भारी बारिशें और लाखों क्यूसेक पानी चाहिए। यानी एक अल्फाज को सादा करता चलूँ कि हमें जो है कि 15 अगस्त तक किसी किस्म की कोई सैलाबी सूरत बनती नजर नहीं आ रही। इंडिया पंजाब के अंदर भी कोई कुछ ऐसी सूरत नहीं है कि वहाँ पे कोई बड़ी भारी बारिशें हैं या इंडियन जो शहर हैं वहाँ पे कोई सैलाबी सूरत हाल है, कोई मसला नहीं है। डैम्स के ये सतलुज हो गया और ब्यास हो गया, हरीके हेडवर्क से पीछे आप चले जाए पोंग डैम तक, हरीके हेड से आप पीछे चले जाए नंगल डैम तक। बागड़ा से नीचे नंगल डैम है, ठीक, बागड़ा ऊपर नंगल नीचे। यानी कहीं किसी पॉइंट पे भी हमें कोई भी ब्रिज कोई भी हेडवर्क्स जो है ना वो इन 2 दरियाओं का ओवरफ्लो होता नजर नहीं आ रहा। यानी इंशाल्लाह ताला ये 15 अगस्त कम से कम एक मुस्तैद जो डेट दे रहा हूँ 15 अगस्त तक हमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई सैलाबी सूरत बनती नजर नहीं आ रही।
अगर कोई 15 अगस्त के बाद कोई सैलाबी रेला आता है वो इतना कोई बड़ा नहीं होगा जिसका मुशाहिदा हमने गुज़श्ता बरस किया था। पिछले वर्ष 2023 में हम देख रहे थे पूरा जुलाई हमारा जो है ये फ्लड में गुजरा, पूरा अगस्त जो फ्लड में गुजरा। अभी भी अगर कोई फ्लड आता है वो 15 अगस्त के बाद आएगा, वो होगा 50,000 क्यूसिक, 60,000 क्यूसिक, 80,000 क्यूसिक या 1 लाख क्यूसिक। वो अगर गंडा सिंह हेडवर्क से हम छोड़ते हैं वो तो सुलेमान की हेडवर्क तक जाते जाते वैसे खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि इस साल फ्लड नहीं आएगा मगर जो अल्लाह चाहे। ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜੇ ਆਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਪਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰਚੇ 50,000 ਕਿਊਸਕ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਏ तो जिन्ना दूर पानी आना है तो राह च ही जमीन पी जाए जिन्नी गर्मी पैंदी पी है। तो इस वजह तो परेशान नहीं होना। जेड़ा सैलाब का जोर है वो इस वक्त उनकी डेट खत्म हो गई है। पानी आया तो थोड़ा बहुत मामूल के मुताबिक जिन्ना कुन दरियावां का हुसन होंदा है उन्ना कुन पानी विच रहदा। फ्लड ओवर फ्लड कदी भी नहीं आना इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह नूं पता है, बाकी अल्लाह ख्याल करे। अपना ख्याल रखो, साडा भी ख्याल करो। अल्लाह हाफिज।